हेलो गाइस, वेलकम टू अवर स्टार्टअप स्टूडियो ऑनलाइन चैनल। अभी तक हमने पिछली लास्ट 2 वीडियोस में कवर किया था कि सेलेक्टिंग बेस्ट आइडिया, बिल्डिंग बेस्ट प्रोडक्ट एंड नाउ इन टुडेज वीडियो हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि हाउ टू बिल्ड ए ड्रीम टीम टू बिल्ड ए सक्सेसफुल स्टार्टअप। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी टीम बिल्ड होना किसी भी स्टार्टअप के लिए। कई बारी क्या होता है कि हम कॉलेज स्कूल के दोस्त आते हैं, मिलते हैं और कहते हैं कि ठीक है भाई कोई चीज स्टार्ट करते हैं, जो कि 4 10 15 दोस्त लोग मिलके कोई कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हमारे विजन, मिशंस और बहुत सारे और पैरामीटर्स जो हम इस वीडियो में कवर करने जाएंगे, हम उनको शुरू में ध्यान नहीं रखते हैं। जिसको भी हम अपना पार्टनर बना रहे हैं, को फाउंडर बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या अपनी टीम में एज ए डेवलपर, एज ए डिजाइनर या एज ए सेल्स टीम मैनेजर, जिसको हम रिक्रूट कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, उसका विजन हमारे साथ अलाइंड है कि नहीं है। बहुत सारी और सारे पैरामीटर्स पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट आता है विजन एंड मिशन का। इसमें हम लोग जो हमारे पार्टनर्स, को फाउंडर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, या कोई रोल होल्डर, CXO और एनी अदर प्रोफाइल का जो बंदा हमारे साथ जुड़ रहा है, उसका विजन और मिशन हमारे साथ अलाइंड है कि नहीं है। क्योंकि कई बारी कोई कॉन्सेप्ट एक लंबे टाइम के बाद शेप लेगा, फॉर एग्जांपल 3 to 4 ईयर, 5 ईयर, इट मे टेक मोर टाइम टू ग्रो बिग। तो उतने टाइम के लिए वो हमारे साथ अलाइन है कि नहीं है, हमारे साथ विजन में शामिल है कि नहीं, उतना उनका मिशन उस तरीके से अलाइन है कि नहीं। तो एक स्टार्टअप के लिए शुरू वाली जो टीम है उसको सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम जब इन्होंने शुरू किया, एक तरीके से इंडिया में फर्स्ट मूवर ये लोग थे कि आइटम्स को ऑनलाइन कैसे बेचना है। क्योंकि इंडियन माइंडसेट ये होता है कि पहले आइटम को देखेंगे फिर उसको खरीदेंगे। इन्होंने कंप्लीटली उसको ड्रास्टिकली चेंज किया। काफी टाइम लगा, ये 1-2 दिन में नहीं हुआ होगा, काफी टाइम लगा होगा। तो सचिन बंसल, विनी बंसल, 2 फाउंडर्स ने इसको विजन को स्टार्ट किया, इसको देखा, इसको बनाया, मार्केट में लेके गए। कितने चैलेंज इन्होंने, इन लोगों ने फेस किए होंगे। तो उतनी पैशन, उतना पेशेंस तुम्हारे को फाउंडर्स में होना चाहिए, तभी वो टीम के पार्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 4 लोग मिलके एक सपना देखा कि चलो ये कंपनी बनाते हैं और शुरू कर दिया, कल को काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और सारी बातें हो रही हैं, तो ऐसी टीम बनाने का कोई फायदा नहीं। विजन मिशन समहाउ आपका अलाइन होना चाहिए आपकी टीम मेंबर्स से, आपके को फाउंडर्स से। पॉइंट नंबर 2 आता है कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट। हमारे पार्टनर का कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें ओला का, तो ओला में अगर एक फाउंडर टेक्नोलॉजी को लीड करेगा तो दूसरा फाउंडर व्हीकल मूवमेंट का, उसके साथ किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, उसको मार्केट की कितनी अच्छी पकड़ है, कितने कैब ड्राइवर से दिस एंड दैट जो भी रिक्वायर्ड ऑन फील्ड प्लेयर्स हैं उनके साथ कितना अच्छा बॉन्ड है, उनकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर वो को फाउंडर आपका बनता है ऑन फील्ड एक्सपीरियंस वाला, तो बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा आपकी कंपनी के सक्सेस में। थर्ड पॉइंट आता है ड्रीम टीम बिल्डिंग में कि तुम्हारी टीम की एंटरप्रेन्योर स्किल कैसी है। वो सच में एक ऑनर वाली फीलिंग के साथ है या एक एम्प्लॉय मटेरियल है। तो ये आपको बहुत शुरू में आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक अच्छे एम्प्लॉय मटेरियल होते हैं लेकिन अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे होते हैं और उनको तुम एज ए टीम में ले आते हो तो वो भी एक गलती करते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि बहुत शुरू में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर एंटरप्रेन्योर स्किल्स है तो उसको आप एज ए फाउंडर, एज ए को फाउंडर लेके आओ। लेकिन अगर उसके अंदर एम्प्लॉय मटेरियल है कि नहीं, मेरे को तो इतना काम करना है और मेरे को ये सैलरी चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को विदाउट सैलरी भी कई बार काम करना पड़ता है, आउट ऑफ बॉक्स जाके बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी एक अच्छी ड्रीम टीम बिल्ड करने के लिए। ड्रीम टीम बिल्डिंग में 4th पॉइंट आता है एडेप्टेबिलिटी का। तो आपकी टीम मेंबर्स या फाउंडर्स, को फाउंडर्स कितने एडेप्टेबल हैं किसी भी चीज को, किसी भी नई आइडिया को अडेप्ट करने में, किसी भी नए चेंज को अडेप्ट करने में,
में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बहुत रिजिड होते हैं, अडेप्टेबिलिटी उनके अंदर जीरो रहती है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको बहुत शुरू में अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि समहाउ फाउंडर्स और को फाउंडर्स कोई 1 से 2 दिन, 10-20 दिन या 1 साल 2 साल का बंदा आपको को फाउंडर नहीं बनाना चाहिए। आपको समहाउ उसको एक लॉन्ग टर्म, लास्ट 3 to 5 ईयर्स से अगर उसको जानते हो तो काफी हद तक आप एनालाइज कर पाते हो कि ही कैन बी और शी कैन बी योर बेस्ट को फाउंडर। तो ये वाली फीचर आप पहले से समझ जाओगे कि उसके अंदर एडेप्टेबिलिटी है कि नहीं, किसी भी नए चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए या नहीं है। 5th पॉइंट आता है इसमें, पैशन फॉर प्रोडक्ट। बिल्डिंग ड्रीम टीम मेंबर, आपका उतना ही पैशनेट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी स्टार्टअप कंपनी के लिए, जितना कि आप। अगर इसमें कहीं कमी है, वो समहाउ किसी और चीज के साथ अलाइन है, अपने किसी सेकेंडरी बिजनेस, थर्ड बिजनेस या और किसी बिजनेस के साथ भी अलाइंड है, तो बहुत कम चांस हैं कंपनी के सक्सेस होने के। अगर आपका पार्टनर, को फाउंडर आपके पैशन के साथ अलाइंड है तो 100% सक्सेस आ जाएगी, अदरवाइज डाउटफुल है। तो पैशन फॉर प्रोडक्ट एक टीम मेंबर के पास होना चाहिए, जो आप को फाउंडर बना रहे हैं या फाउंडर बना रहे हैं या टीम मेंबर कोई भी हायर कर रहे हैं, उसकी आपके प्रोडक्ट के प्रति काफ़ी पैशनेट होना चाहिए। 6th पॉइंट आता है इसमें, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। तो आपके फाउंडर्स या टीम मेंबर्स की स्किल्स या कम्युनिकेशन वो बहुत ही स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर टीम मेंबर्स, अदर टीम मेंबर्स, जब कंपनी बड़ी होती है तो टीम ग्रो होती है, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको सर्विस इंडस्ट्री में और आपको क्लाइंट्स से डील करना है, तो यू शुड हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल सेट। कई बार ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर बीइंग ए फाउंडर और को फाउंडर आपकी स्किल सेट या कम्युनिकेशन स्किल सेट उतनी अच्छी नहीं है, तो यू कैन हायर एक्स्ट्रा टैलेंट फॉर दैट। तो वो एक पॉइंट होता है। तो अच्छी कम्युनिकेशंस, जो एक अच्छा स्टोरी टेलर होगा वो ही आपके लिए बिजनेस को कन्वर्ट कर देगा, वो बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल सेट अगर फाउंडर में, को फाउंडर में मिलता है तो बहुत अच्छा है। 7th पॉइंट इसमें आता है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। कई बारी ये देखा जाता है, एक जब हम स्टार्टअप कंपनी बिल्ड करते हैं, कम्युनिकेशंस गैप हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके। अल्टीमेटली अगर किन्हीं 2 पॉइंटों पे कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो हमेशा जो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होगी उसको आपको मानना है, उसको फॉलो करना है। कौन सी चीज़, कौन सा फीचर, कौन सी मॉड्यूल हमें एप्लीकेशन में बनाना है, प्रोडक्ट में बनाना है, जो हमारे कस्टमर को फ़ायदा देगी, जिससे कस्टमर खुश होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक स्क्रीन डिज़ाइन की, वो स्क्रीन बहुत अच्छी बनी, लेकिन उसमें कस्टमर की नीड को फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो स्क्रीन का कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। कोई फीचर किसी प्रोडक्ट में, नॉन टैक प्रोडक्ट में भी कोई अगर फीचर जो कस्टमर को फायदा नहीं पहुंचा रहा है, कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो ऐसे अप्रोच का, ऐसे फीचर का, ऐसे मॉड्यूल का कोई फायदा नहीं है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी प्रोडक्ट में जो टीम कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करती है, वो एक अच्छी ड्रीम टीम का पार्ट बन सकती है, अदरवाइज दिक्कत है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी के आप स्किल पे काम कर सकते हैं, एटीट्यूड पे काम नहीं कर सकते, तो आप जब एक टीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि उसकी अप्रोच कैसी है, और समहाउ आपके पार्टनर्स की अप्रोच कस्टमर सेंट्रिक होनी चाहिए। सो इस वीडियो में हमने कवर किया कि एक अच्छी ड्रीम टीम बनाने के लिए विजन मिशन कितना जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कितने जरूरी हैं, डाइवर्स स्किल सेट कितना जरूरी है, हमारी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है कि नहीं है, ये सारे पैरामीटर्स को हमने कवर किया। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे बेस्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं एक कंपनी के अंदर। तो एग्जीक्यूशन के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हम आने वाली अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।